नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जब रात का समय होता है और आप आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तब भी आपको सुकून भरी और गहरी नींद नहीं आती है, क्योंकि आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों में बहुत ज्यादा खिंचाव, अकड़न और तेज दर्द का अनुभव होता है। इसके साथ ही आपके शरीर के अलग अलग जोड़ों में भी लगातार तेज और सहन न हो सकने वाला दर्द बना रहता है। जब अगली सुबह आप नींद से उठते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आपका शरीर पूरी तरह से ढीला और थका हुआ हो गया है, जैसे शरीर की सारी ताकत जैसे कहीं गायब हो चुकी हो। शरीर में इतनी कमजोरी महसूस होती है कि उठने बैठने या चलने फिरने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। थकावट और कमजोरी इतनी ज्यादा होती है कि जैसे पूरा शरीर अंदर से धीरे धीरे टूटने और कमजोर होने लगा हो। ऐसी हालत में आपको किसी दवाई या भारी खर्च वाले इलाज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस केवल 2 विशेष प्रकार के बीजों को एक सही और नियमित ढंग से अपने खाने में शामिल करना शुरू कर दीजिए। ये दोनों बीज इतने सामान्य और सस्ते हैं कि आपके घर के किचन में या फिर पास की किसी किराना या हर्बल प्रोडक्ट्स वाली दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अब यहां यह सवाल आता है कि इन बीजों का सेवन कैसे करना है और किस समय पर करना है। तो आज मैं आपको इस पूरे विषय की एकदम स्पष्ट और पूरी जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं जो आपके पूरे शरीर को भीतर से ताकतवर बनाएगा और आपकी पुरानी कमजोरी को दूर करेगा। अगर आपको चलने या दौड़ने में कठिनाई होती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते वक्त घुटनों में तेज दर्द महसूस होता है, कमर में हर समय खींचाव और जलन जैसी तकलीफ बनी रहती है और इसी वजह से आप घर से बाहर निकलना या कहीं घूमने जाना भी बंद कर देते हैं, तो समझ लीजिए कि यह आपके शरीर के भीतर चल रही कमजोरी का एक साफ संकेत है। इस तरह की परेशानी तब शुरू होती है जब हमारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां एक दूसरे के साथ सही तालमेल बनाना छोड़ देती हैं। इसका मतलब होता है कि शरीर की हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं और साथ में मांसपेशियां भी अपनी ताकत खो रही हैं। जब ये दोनों अंग आपस में ठीक से जुड़कर काम नहीं कर पाते, तब शरीर के कई हिस्सों में दर्द, सूजन और भारीपन जैसा एहसास होने लगता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर को क्या चाहिए होता है? हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य जरूरी मिनरल्स की जरूरत होती है। वहीं मांसपेशियों को ताकतवर बनाए रखने के लिए शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, जो मसल्स को मजबूती प्रदान करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, केवल प्रोटीन ही काफी नहीं होता। उस प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होने चाहिए ताकि वह शरीर के अंदर अच्छे से अवशोषित हो सके, यानी डाइजेस्ट होकर सही तरीके से शरीर में लगे। इसके अलावा कैल्शियम को अच्छे से पचाने और शरीर के अंगों तक पहुंचाने के लिए मैग्नीशियम की भी बहुत जरूरत होती है। इन सभी जरूरी पोषक तत्वों की प्राकृतिक मात्रा उन दोनों बीजों में पहले से ही पाई जाती है, जिनके बारे में मैं आज आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर, स्वास्थ्य और जीवन के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करना न भूलिएगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या है, या फिर उनके शरीर में बहुत ज्यादा फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, जिससे मोटापा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। शरीर की स्किन ढीली हो गई है, लेकिन अंदर से ताकत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ऐसी हालत तब बनती है जब शरीर में प्रोटीन की बहुत बड़ी कमी हो जाती है और धीरे धीरे हमारी मांसपेशियां गलने लगती हैं। कई बार 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 यूरिन आने की वजह से या पेशाब में झाग दिखने के कारण भी शरीर से प्रोटीन लीक होकर बाहर निकलने लगता है। यही कारण है कि शरीर के अंदर खोखलापन और कमजोरी बहुत अधिक बढ़ जाती है और व्यक्ति हर वक्त थका थका महसूस करता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उनकी डेंसिटी यानी घनत्व दिन ब दिन कम हो रही है और शरीर की मसल स्ट्रक्चर ढीली पड़ती जा रही है, तो ये दोनों बीज आपके लिए एक रामबाण उपाय साबित हो सकते हैं। ये बीज न केवल आपकी हड्डियों और मसल्स को मजबूती देंगे, बल्कि शरीर में जमा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल भी धीरे धीरे कम करेंगे और नसों में जो ब्लॉकेज बन गई है उसे भी साफ करेंगे। अगर आप इस विषय की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए और अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा कीजिए।
यह जानकारी विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो पूरी तरह से शाकाहारी हैं और जिन्हें नेचुरल प्रोटीन का सही स्रोत नहीं मिल पाता। अक्सर लोग प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए दूध या उससे बने प्रोडक्ट्स का सेवन शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि किन चीजों में कितनी मात्रा में प्रोटीन होता है। जैसे कि दूध में 100 ग्राम में लगभग 3 से 4 ग्राम प्रोटीन होता है। गाजर, पालक या बंद गोभी जैसी सब्जियों में भी थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन यह मात्रा इतनी कम होती है कि शरीर की वास्तविक जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए सैल्मन मछली एक अच्छा प्रोटीन स्रोत होती है, लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं उनके पास विकल्प बहुत कम रह जाते हैं। और केवल प्रोटीन को खा लेना ही काफी नहीं होता, वह शरीर में पचकर सही ढंग से लगना भी जरूरी होता है। अगर वह पचता नहीं है तो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है और प्रोटीन की कमी बनी रहती है। जब शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है या हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, तो शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर कमजोर होने लगता है और बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिखने लगते हैं। शरीर में सही तरीके से प्रोटीन तभी जुड़ता है जब उसमें 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो शरीर के लिए अनिवार्य हैं। जिन लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वे आमतौर पर वे प्रोटीन का सेवन करते हैं। जब दूध को गर्म करके या फाड़कर पनीर बनाया जाता है, तब जो पानी बचता है वही वे प्रोटीन होता है। लोग उसे फेंक देते हैं, लेकिन वही सबसे ताकतवर प्रोटीन होता है। इसी को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है जो बाजार में महंगे दामों पर बिकता है। लेकिन आज मैं जो तरीका बता रहा हूं वह पूरी तरह से नेचुरल, घरेलू और बेहद किफायती है, जो हर किसी के लिए उपयोगी है। इन दोनों बीजों में वही 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हैं जो हमारे शरीर को अंदर से ताकतवर और एक्टिव बनाए रखते हैं। यह प्रोटीन हमारे खून में घुलकर पूरे शरीर में फैलता है और हर अंग को एनर्जी देता है। लेकिन अगर ये 9 अमीनो एसिड्स की मात्रा शरीर में पूरी ना हो तो कई गंभीर समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कई बार पेशाब में झाग आना, प्रोटीन का लगातार लीक होना, एल्बुमिन नामक प्रोटीन का शरीर से बाहर निकल जाना, ये सारी समस्याएं इसी प्रोटीन की कमी से जुड़ी होती हैं। विशेष रूप से बुजुर्गों और प्रसव के बाद महिलाओं में ये दिक्कतें ज्यादा देखी जाती हैं। शरीर में कमजोरी, थकावट और भीतर से खोखलापन महसूस होने लगता है। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल यह उठता है कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की डाइट में उन चीजों को नहीं खा रहे जिनमें वो जरूरी 9 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तो इसका हमारे शरीर पर क्या गंभीर असर हो सकता है। असल में हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, उन नसों के भीतर ब्लड यानी खून का लगातार बहाव चलता रहता है और उस बहते हुए खून के चारों तरफ एक पतली लेकिन बहुत जरूरी प्रोटीन की परत होती है जो एक तरह से सुरक्षा कवच का काम करती है। अब अगर किसी कारणवश यह सुरक्षा परत धीरे धीरे कमजोर हो जाती है तो खून के साथ साथ पानी भी नसों से बाहर निकलने लगता है और यही कारण बनता है शरीर में सूजन यानी एडिमा के लिए। अब सवाल आता है कि आम इंसान कैसे समझे कि उसके शरीर में धीरे धीरे प्रोटीन की कमी हो रही है। तो शुरुआती तौर पर इसके लक्षण ज्यादा स्पष्ट नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है वैसे वैसे इसके संकेत बाहर आने लगते हैं। जैसे शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन आने लगती है, पैरों के पंजों में सूजन महसूस होती है, टखनों के पास हल्का फूलापन आने लगता है, हाथों में और पैरों में भारीपन महसूस होने लगता है और सबसे अहम बात यह है कि आंखों के नीचे यानी लोअर आईलिड्स के नीचे फुलाव जैसा दिखने लगता है। यह सब इस वजह से होता है क्योंकि शरीर से धीरे धीरे प्रोटीन लीक होने लगता है। अब यह प्रोटीन शरीर से बाहर क्यों निकलता है? इसके कई संभावित कारण हो सकते हैं। उनमें से एक बहुत ही सामान्य लेकिन गंभीर कारण है मधुमेह, जिसे इंग्लिश में डायबिटीज कहा जाता है। जब शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब पेशाब बार बार आने की समस्या शुरू हो जाती है। खासकर रात में बार बार यूरिन लगती है या फिर पेशाब की धार काबू में नहीं रहती, बूंद बूंद यूरिन लीक होने लगती है। यह तब होता है जब ब्लैडर और उसके आसपास की मसल्स कमजोर हो जाती है और इन मसल्स की कमजोरी का संबंध सीधा शरीर में प्रोटीन की कमी से होता है। जब शरीर से लगातार प्रोटीन बाहर निकलने लगता है तब इसका असर यूरिन पैटर्न पर, यूरिन कंट्रोल पर और मसल्स की स्ट्रेंथ पर सीधा पड़ता है। इसी तरह एक और बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी का रक्तचाप हमेशा हाई बना रहता है,
तो यह भी प्रोटीन लीक की स्थिति पैदा कर देता है, जिससे शरीर में सूजन आ जाती है, कमजोरी बढ़ जाती है और धीरे धीरे अंदर से शरीर टूटने लगता है। अब इस स्थिति में शरीर को दो बेहद ताकतवर बीजों की जरूरत होती है, जो न सिर्फ मसल्स और नसों को स्ट्रांग बनाते हैं, बल्कि प्रोटीन की कमी को भी नेचुरली दूर करते हैं। पहला बीज है सोयाबीन। यह एक ऐसा पौष्टिक बीज है जो शायद आपके घर में पहले से मौजूद हो या नजदीकी मार्केट में आसानी से मिल सकता है। सोयाबीन से कई हेल्दी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे टोफू, जिसे कई लोग सोया पनीर भी कहते हैं। टोफू पूरी तरह से सोयाबीन से ही बनता है। सोयाबीन अलग अलग रूपों में मिलता है, जैसे सूखा हुआ सफेद सोयाबीन, काला सोयाबीन जो फर्मेंटेड फॉर्म में होता है, और हरा सोयाबीन जिसे एडामामे बीन्स भी कहते हैं। इन सब रूपों में सोयाबीन हाई प्रोटीन और न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें लगभग 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, यानी यह एक बेहद शक्तिशाली प्रोटीन स्रोत है। इसके साथ इसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो मसल्स, बोन स्ट्रेंथ और नर्व सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो वेट मैनेजमेंट यानी वजन नियंत्रण में मदद करता है। यह शरीर में गुड फैट बढ़ाता है, जिससे हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है और एनर्जी लेवल हमेशा अच्छा बना रहता है। सोयाबीन में फ्लेवोनॉइड्स नामक तत्व भी पाए जाते हैं जो बॉडी में कैंसर सेल्स बनने से रोकते हैं। खासकर प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर किसी भी ट्यूमर के रिस्क को कम करने में ये मददगार साबित होते हैं। इसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी अच्छा खासा पाया जाता है, जो हार्ट के साथ साथ हड्डियों को भी स्ट्रांग बनाता है। अगर हड्डियों में कमजोरी है, जोड़ दर्द बना रहता है या बॉडी का फ्रेम कमजोर महसूस होता है, तो रोजाना सोयाबीन का सेवन शुरू करना फायदेमंद रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक बहुत ही जरूरी और काम की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अब आप मुझसे पर्सनल ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, अपने घर बैठे, सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि उसका एक प्राकृतिक और असरदार समाधान मिले, तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फिर हमारी टीम आपको एक छोटा सा फॉर्म भेजेगी जिसमें आपको भरनी होंगी ये डिटेल्स। आपकी मेन हेल्थ प्रॉब्लम्स, लाइफस्टाइल और डेली रूटीन, कोई भी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री या लैब रिपोर्ट्स और कुछ जरूरी सवालों के जवाब भरने होंगे। इन सभी जानकारी को स्टडी करने के बाद मैं और मेरी हेल्थ टीम आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड हेल्थ प्लान तैयार करेंगे, यानी हम आपके लिए आपकी सेहत के हिसाब से एक खास हेल्थ प्लान बनाएंगे। इसमें शामिल होंगे आपकी कंडीशन का पूरा एनालिसिस, जरूरत के अनुसार आयुर्वेदिक या यूनानी दवाइयों के सुझाव, कुछ असरदार और आसान घरेलू नुस्खे, आपके लिए एक प्रैक्टिकल डाइट और लाइफस्टाइल गाइडलाइन, और जरूरत हो तो कुछ सिंपल एक्सरसाइज भी। आपको ये सारी जानकारी पीडीएफ रिपोर्ट के रूप में भेजी जाएगी, जो कि बिल्कुल आसान भाषा में होगी, जिस भाषा में भी आपको चाहिए, ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें और फॉलो कर सकें। इस सर्विस का मकसद यही है कि हम आपकी प्रॉब्लम की जड़ तक जाएं और एक संपूर्ण समाधान दें। तो अगर आप भी मुझसे पर्सनल हेल्थ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो अभी नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और अपनी हेल्थ जर्नी की सही शुरुआत कीजिए। अब हम अपने वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। अब दूसरा बीज है किनोवा। यह बीज इंडिया में अब धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है और कई जगहों पर अब आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज में यह पहले से सुपरफूड माना जाता रहा है और अब भारत में भी इसका प्रोडक्शन और यूज बढ़ रहा है। किनोवा का नाम भले नया लगे, लेकिन यह उसी फैमिली से आता है जिसमें बथुआ और राजगीरा जैसे पौधे होते हैं। किनोवा में वो सारे 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो शरीर की ग्रोथ, रिपेयर और मसल्स स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जरूरी मिनरल्स मौजूद होते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम, और ये सब शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर आप किनोवा को चावल या रोटी की जगह खाते हैं, तो आपको कई गुना ज्यादा ताकत और न्यूट्रिशन मिलेगा। यह बीज न केवल प्रोटीन की पूर्ति करता है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी पेट की समस्याएं भी इससे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। यह दांतों और मसूड़ों की कमजोरी को दूर करता है। मसूड़ों से खून आना या ढीलापन आना, ये सब जो प्रोटीन और मिनरल्स की कमी से होता है, उन्हें ठीक करने में भी यह फायदेमंद है। किनोवा लीवर को डिटॉक्स करता है।
किडनी को हेल्दी बनाए रखता है और साथ ही ब्रेन पावर यानी मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने, बड़ों की भूलने की आदत को सुधारने और बुजुर्गों की याददाश्त को तेज करने में यह बीज बहुत सहायक है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स स्ट्रेस कम करते हैं, डिप्रेशन की समस्या से राहत दिलाते हैं और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाते हैं। अब बात करते हैं कि इस बीज को खाया कैसे जाए। आधा कप किनोवा रात भर पानी में भिगो दीजिए। सुबह इसे दूध में उबालकर खीर जैसा बना सकते हैं, जैसे पायसम बनाते हैं। या अगर आपको नमकीन चीजें पसंद हैं तो इसमें गाजर, एडामामे बीन्स, हल्की उबली हुई या सौते की हुई सब्जियां डालिए। ऊपर से हल्दी, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर इसे खिचड़ी जैसा बनाकर खा सकते हैं। आप चाहें तो हफ्ते में 2 या 3 बार चावल या रोटी की जगह इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इससे आपके शरीर की कमजोरी दूर होगी, मसल्स मजबूत होंगी, हड्डियां मजबूत होंगी और आप चाहे किसी भी उम्र में हों, खुद को जवां महसूस करेंगे। सोयाबीन की भी आप सब्जी बना सकते हैं, चाहे हरे दानों की या सूखे चंक्स की। इन्हें उबालकर या ग्रेवी में तैयार करके खाया जा सकता है। आप चाहें तो घर पर ही सोया मिल्क भी बना सकते हैं या मार्केट से खरीद सकते हैं। तो आज से ही इन दोनों सुपर सीड्स, सोयाबीन और किनोवा को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना लीजिए और अपने शरीर में भर दीजिए ताकत, ताजगी और भरपूर ऊर्जा। ये दोनों बीज आपके हेल्थ को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपको एक नया जोश और नई जिंदगी दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।